मतलब क्योंकि जवाब देंगे, तो कोई बात नहीं, नोटिस का जवाब देने के लिए उनको आना पड़ेगा। झूठा जवाब दिया तो फिर परजुरी में, फिर जेल में और फंसेंगे, झूठा जवाब दिया और तो और फंसेंगे। फंसेंगे। अब उनके पास और क्या क्या रेमेडी है? वो प्लीड गिल्टी कर सकते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमने ये चीज फैक्ट को कंसील किया, छुपाया, हमने साइंटिफिक फैक्ट नहीं रखा, जानबूझ करके हमने किया, या उस वक्त महामारी थी, बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे, हम तो ट्रायल एंड एरर में थे, हमें बचा लीजिए। लेकिन एक आप एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं, सुन लीजिए। इसलिए मुझे थोड़ा संदेह होता है, और तब इनको मालूम था कि आने वाले दिनों में ये केस ओपन होगा, तो इन्होंने बीएनएस में संशोधन करवा दिया, जिसमें न्याय संशोधन है नहीं करवाया, नहीं करवाया। आशुतोष जी सुनिए, ये हो जाएगी तो हमको नहीं, सजा नहीं होगी। आशुतोष जी गलत जानकारी आपकी, मैं वकील हूं। अच्छा, हाँ, उन्होंने संशोधन वैसा नहीं करवाया है। मर्डर केस में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर संशोधन होता तो हमको कोर्ट परमिशन क्यों देता नीचे फाइल करने की मर्डर केस? सरकारी वकील को सुन के ऑर्डर हुआ है ना। हाँ, तो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। मतलब वो अगर मान लीजिए कि वो पास भी हो गया है, तब भी वो यहां पर अप्लाई नहीं। अरे नहीं पास हुआ है ना यार, मैं आपको बता रहा हूं। आप फिर वही पकड़ के बैठे, एक आदमी मर्डर करेगा तो उसको माफ करने का कोई कानून पास हो सकता है क्या देश में कभी? नहीं नहीं, उसमें ये कहा गया है कि कोई दबाव बना रहे हैं। नहीं कहा गया है, नहीं कहा गया है, कोई नहीं कहा गया है। सुनो, अरे कोई वो कानून उनको डिटेल लाने तो दो यार, फिर बताते हैं उनको कानून क्या है। तो अच्छा, तो मुझे इतना बताइए, सुन, एक मिनट, नहीं एक मिनट सुनिए। सरकारी वकील पेजेंट है, ऑर्डर में पढ़िए। 5 साल हियरिंग हुआ केस में, 2021 से पिटीशन है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सारे केस लॉ दिए, हमने सारे केस लॉ दिए। तो ये कानून रहता तो वो आर्गुमेंट नहीं करते, और ये कानून रहता तो क्या कोर्ट हमको परमिशन देता कि वैक्सीन मर्डर का आप केस फाइल करो करके? अरे 302 में वो नहीं है, वो जो आप जो कह रहे हैं ना, वो कॉस्मेटिक्स एक्ट में उसमें करवाया है उन्होंने, इसमें नहीं करवाया है। आईपीसी बीएनएस। हाँ, तो समझे क्या? तो वो जो जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मैं ये समझ गया। क्लैरिटी हो गई ना, जनता को क्लैरिटी। अभी गुमराह कर देने के, सरकार को बदनाम करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, कह रहे ये करवा दिया उसको बचाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो छोड़ दीजिए, ये केस में नहीं बचा। अभी तो आपने हाईकोर्ट से डिवीजन बेंच से लिबर्टी ले लिया, आप क्या बचा उसमें? अब डिवीजन बेंच का लिबर्टी है ये, तो बहुत बड़ी सफलता नीलेश जी। आप मानवता के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को आज, मेरे ख्याल से आज का शो हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री को जरूर देखना चाहिए। इसमें उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। उनको जो माफिया ने गुमराह किया, जो डॉक्टरों ने, जो ब्यूरोक्रेट्स ने, जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी, उसमें जो बैठे हुए गेट्स के आदमी, उसमें बैठे हुए गेट्स के आदमी हैं, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग वहां बैठे हुए हैं, WHO के लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो उनको अब पकड़ पकड़ करके हमारे प्रधानमंत्री जी को सीधा पकड़ना चाहिए, गिरेबां पकड़ना चाहिए उनको, और उनको कहना चाहिए कि तुमने जो ये काम किया, ये जो पाप किया है, इसका अब तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री साइंटिस्ट नहीं है, प्रधानमंत्री डॉक्टर नहीं है, ये तुमको बताना था ना, तुमने क्यों नहीं बताया? पकड़ो। अब इनको, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है आज के बाद प्रधानमंत्री जी का डंडा जरूर चलेगा। अब पक्का मान के चलिए। और ये पूना वाला तो गए, पूना वाला तो पूना चले जाएंगे। अब ये कितना भी पैसा फेंक लें, अब इनका पैसा काम चलेगा नहीं। 12 लाख करोड़ का ऑर्डर अलग आ रहा है, तो ये मामला तो अब पकड़ा गया मामला। तो 5 साल के बाद ही सही, लेकिन आपके इस डिसीजन को मैं समझता हूं नीलेश जी, अमेरिकी अदालत देख रही होगी। और जिस तरह से उस वक्त स्नेह सुनावत का और ये जो किरण का जो केस था, जिसका जिक्र वहां भी हुआ, तो यहां भी हो सकता है कि इस आदेश का जिक्र अब अमेरिकी अदालत में भी होगी। क्योंकि पीटर मैकॉला ने मुझे कहा था कि अमेरिका भारत के कानून व्यवस्था के तरफ देख रहा है, भारत से बहुत उम्मीद है। अमेरिका में तो मैंडेट कर दिया था उन लोगों ने, कुछ नहीं कर सका जुडिशरी,
वहां के जुडिशरी को पैसा दे करके कुछ नहीं, खड़ा होकर के देखता रहा जुडिशरी। तो अमेरिका में बराबर। सारे डॉक्टर साइंटिस्ट जो लड़ाई लड़ रहे थे मानवता की, वो भारत की तरफ देख रहे थे कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है उससे बड़ी आशा है। और एक बार फिर से भारत की जुडिशरी ने साबित किया कि नहीं, अभी सब कुछ खराब नहीं हुआ है। कुछ मछली जरूर खराब है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूशन जिंदा है। भारत का न्यायालय जिंदा है, फंक्शनल है, डंके की चोट पर फैसले दे रहे हैं, साक्ष्यों और सत्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। और आप अब नए मिशन की तरफ आप आगे निकलें, 12 लाख करोड़ का भी डिसीजन लाएं। इसकी हमारी पूर्व में ही हम आपको शुभकामना देते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो निर्णय आएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। और अब मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके सामने सारे तथ्य हम लोगों ने रखे हैं। हम लोग कई बार आपको सूचित करते थे, बताते थे, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अगर मैं भी वहां रहता या आपकी जगह पर कोई भी व्यक्ति रहता तो वही करता, क्योंकि आपको अपनी मशीनरी पर ही डिपेंड करना है, क्योंकि वही सरकार के लोग हैं। बाहर के लोगों को आप कैसे भरोसा करेंगे? अगर बाहर के लोगों को आप भरोसा कर लेते और कुछ ऊंच नीच हो जाता तो लोग सवाल करते आपसे कि देखिए साहब, ये तो उनकी बात पर चल रहे हैं। जब इनके सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, उनको बतला रहे हैं, उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, बाहर के डॉक्टर पर भरोसा कर रहे हैं, बाहर के साइंटिस्ट पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने डॉक्टर को नहीं पूछ रहे हैं, अपने साइंटिस्ट को नहीं पूछ रहे हैं, अपने ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पूछ रहे हैं। यही लोग आपको, मैंने बहुत पहले भी बताया था कि आपको हर तरफ से घेरने की ये कोशिश करते तो मरते, नहीं करते तो मरते। दोनों तरफ से इन्होंने इस बार जो ग्लोबलिस्ट माफिया ने प्लान किया था, बहुत तरीके से प्लान किया था प्रधानमंत्री जी, बहुत तरीके से, कि किसी भी सरकार को बचने का रास्ता ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आपने कम से कम मैंडेट नहीं होने दिया, चाहे अदालत नहीं, भारत में कम से कम भारत की अदालतों ने मैंडेट नहीं होने दिया, वरना तो ये पकड़ पकड़, अमेरिका में मैंडेटरी था, आपको लेना ही पड़ता, लेकिन यहां नहीं हुआ। लेकिन अब सारी बातें आपके संज्ञान में आ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता, और आपने बहुत सारे आरोप अपने ऊपर झेले भी, कोई बात नहीं है। लेकिन अब मौका आ गया है प्रधानमंत्री जी, अपने सिस्टम के उन लोगों को पकड़िए, ढूंढिए जो आपदा की स्थिति में सही बात ना दिखाते हुए गलत रास्ते पर ले जाने को मजबूर किया और ये पूरी मानवता के साथ अपराध किया है। ऐसे उन सब लोगों को ढूंढिए। कैसे रणदीप गुलेरिया ने कहा, कैसे राजेश भूषण ने गुमराह किया, कैसे ये त्रेहान जैसे डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट से आकर के बकवास कर रहे थे मीडिया पर, सारे मीडिया को पकड़िए जिन्होंने पैसे लेकर के गेट्स फाउंडेशन से, फेसबुक से, इससे उससे, पता नहीं कहां कहां से कितने बिलियन डॉलर्स लिए। उन सारे मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों को पकड़िए, पूछिए कि तुमने जो ये खबर चलाई कैसे चलाई, सबसे पूछिए, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको पूछना चाहिए। आप घबराइए मत, आप ये मत सोचिए कि नहीं लोग ये कहेंगे क्या, नहीं सरकार ने ऐसा किया था। अरे सरकार को करने पर इन लोगों ने मजबूर किया था, पूरी मीडिया खड़ी थी आपके खिलाफ, रात दिन यही प्रचार कर रही थी मीडिया, है बहुत बड़ा कोविड आ गया, मर गया मर गया मर गया मर गया, जितने लोग मर गए, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा है। आपको तो इन्होंने टेंटर हुक पे रख दिया था प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं तब भी आपको कह रहा था, आज फिर आपके साथ खड़ा हूं, आज फिर आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूं। क्यूबाइब नेटवर्क फिर आपके साथ खड़ा है प्रधानमंत्री जी, आपको बिल्कुल डिगने नहीं देंगे, प्रोवाइडेड इन माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए जिन्होंने आपको गुमराह किया, अनसाइंटिफिक बातों को प्रचारित किया। जो साइंटिफिक बात कर रहे थे उसे मिस इन्फॉर्मेनिस्ट कहा गया, उसको कहा गया कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। आज तक आपको गुमराह किया जा रहा है, तब भी हम आपके साथ खड़े थे, थोड़े बहुत विरोध के बाद। आज भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आप अब इन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। अब तो अदालती आदेश आ गया, अब तो कार्रवाई होकर रहेगी। गेट्स और पूनावाला, ध्यान रख लो, तुम्हारी कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, हम तुम्हें कानून के घेरे में लाएंगे। वी शैल ब्रिंग यू in the court of law and you will be punished. You have done a criminal, most criminal crime you done. You won't be spared. ये चलेगा, ये लड़ाई चलेगी, चाहे 50 साल चल जाए,
लेकिन हम आपको कानून की किताब में लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।